ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثال له ولا مثل له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाह जब चाहता है तो बुलंदी खुद ही आती है। अल्लाह जब चाहता है तो बुलंदी खुद ही आती है। मकान ऊंचा बना लेने से इज्जत ऊंची नहीं होती।
स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, सदर इजलास, सामने बड़े ही बाअदब बैठे सामाईन हजरात, पर्दे में बैठी माएँ बहनें, पहला इत्तेफाक है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि इस गांव तमोट में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई। कुछ सुनने सुनाने से पहले ये अर्ज़ करूँगा, कुरान व हदीस से जो बातें इंसानों को मिले उस पर आमन्ना व सद्दक़ना कहना ज़रूरी हो जाता है, और यही मोमिन की सिफत बतलाई भी गई कि जब अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आ जाता है, नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस आ जाती है, फिर वो कहता है समिअना व अताअना, हमने इसे सुन भी लिए और इसके इताअत के लिए, इस फरमान के लिए सरे तस्लीम खम कर भी दिए, सुने भी, इताअत भी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को तमाम मखलूक़ात के ऊपर जो बरतरी अता फरमाई, जो फजीलत दी, सूरे इसरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने इसे इज्जत अता फरमाई, बड़ा तकरीम वाला बनाया, इज्जत वाला बनाया। किसे? इंसानों को। और सूरत 3 के अंदर जो 30वें सिपारे के अंदर मौजूद है ये सूरत, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम फरमाया, तहकीक कि मैंने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला, कद्दो कामत वाला बनाया, शक्ल सूरत वाला बनाया, इज्जत भी अता फरमाई, शक्ल भी अच्छी अता फरमाई। और अगर ये अमल अच्छा करने लग जाए फिर वादा भी मेरा ये है, जन्नत मिलेगी उस जिंदगी में जिसका वादा कुरान करीम हमारे सामने बार बार किया देता है। और उन तमाम उम्मतियों को, तमाम अंबियाई किराम की कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत व बुजुर्गी अता फरमाई, जिन्होंने अपने अपने आने वाले पैगंबर की बात मानी, उनके सामने सरे तस्लीम खम किए, उनकी इताअत की, फरमाबरदारी की। इतने अच्छे अच्छे इंसान बनाए, सबकी शक्ल अच्छी बनाई, और हमें बुजुर्गी, हमें बुलंदी भी अता फरमाई। लेकिन फिर भी आज हमारी जबान पे आती है कि रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, और बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। जबान हमारी शिकायत करने से नहीं थकती, और हम और आप ये कहते हुए नहीं थकते कि गुनाह क्या हो गया जिस वजह से आज हम जलील किए जाने लगे दुनिया के अंदर।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो इज्जत अता फरमाई, कुछ शराइत भी रखे, कुछ अपनी पाबंदियां भी रखी। फरमाया इन पाबंदियों के तहत जो बंदा जिंदगी बसर करने वाला बन जाएगा, फिर उस बंदे को मैं इज्जत देने वाला हूँ। सारी दुनिया मिलकर अगर ये बंदे को जलील करना चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसी के करतूत की वजह से, बदमाशियों की वजह से, फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह जिसे जलील करे, जिसकी इहानत करे, दुनिया उसे थूकेगी, उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वलक़द कररमना बनी आदम, मैंने बनी आदम को इस दुनिया में इज्जत अता फरमाई, बड़ी इज्जत वाला बनाया, बड़ा तकरीम वाला बनाया। वहमलनाहुम फिल बर्री वल बहर, मैंने इतनी इज्जत दी कि खुशकियों की भी सवारियां मैंने इसे अता फरमाई, और समंदरों के भी, पानियों की भी सवारियां मैंने इसे अता फरमाई। वरज़क़नाहुम बिन-तय्यिबात, पाकीज़ा रोजियां भी दी। और आगे ये फरमाया वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, और मैंने जितने मखलूक़ात पैदा किए, हर एक मखलूक पर मैंने इंसानों को फजीलत अता फरमा दी। लेकिन इसे रास ही नहीं आया, इतने बदमाशियां की, इतने गुनाह के रसिया बन गए, इतने ज्यादा अपने मनमानी जिंदगी बसर करने लगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी आई। वो दिन गए जब ये मुनाफिकीन लोग, कुफार लोग ये कहा करते थे, यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीना, वो लोग कहते हैं कि अगर हम मदीने की तरफ वापस चले गए, जंग से छुट्टी मिली, अगर हम मदीने की तरफ वापस चले गए, लयख़रुजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, फरमाने को कहने लगे, वो मुनाफिकीन लोग कहता था कि हम अगर मदीने की तरफ वापस चले गए, फिर हम में से जो इज्जत वाला आदमी है, और इज्जत वाला आदमी से अपने आप को मुराद लिया करता था, इज्जत वाला आदमी जलील लोगों को, भी इज्जत वाले लोगों को मदीने से बाहर निकाल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आवाज लगाई, बेनज़िल फरमा दी, फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। ऐ दुनिया वालों, ऐ इस्लाम के दुश्मनों, तुम्हें क्या मालूम, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत दे देता है, रसूलों के लिए इज्जत है, और तमाम मोमिनीन जो अल्लाह वाला बन के रहे, कलमा अदा करने वाला रहे, फिर उसके तकाज़े पूरे करने वाला हो, इज्जत उसे मिलेगी। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन ये मुनाफिकीन लोग इन चीजों को नहीं जानता। परवरदिगार आलम ने क्या हुदूद कायम फरमाया है, इज्जत मुसलमानों को अता किया, लेकिन फिर अपने कमाई की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से हमारे हाथों से इज्जत जाती रही। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम दुनिया में इज्जत बाइज्जत उसी वक्त रहोगे, तुम्हें डर खौफ कभी नहीं आएगा, लेकिन शर्त एक लगेगी, ईमान कामिल हो तेरे अंदर। फरमाया वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन,
हुज़्नो मलाल न कर, खौफ न कर, डर न कर। बुलंदी तुम्हें मिलेगी, सरफराजी तुम्हें मिलेगी, इज्जत तुम्हें मिलेगी। एक शर्त लगा दी, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तेरे अंदर ईमान आ जाए, अगर तू ईमान वाला बने, फिर तुम्हें सरफराजी मिलेगी, बुलंदी मिलेगी, दुनिया के अंदर तुम्हें सरदारी मिलेगी, दुनिया के अंदर बड़ाई मिलेगी। लेकिन आज क्या हुआ चला है, आज हमें क्यों परेशानी है, क्यों मुसीबत आती है। अल्लाह वालो और नौजवानों जरा गौर करो। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी, और कुरान करीम की मुतालिक से अंदाजा लगता है आज हमें जितनी भी परेशानियां आती है, कुरान करीम ने इसकी वजाहत भी फरमा दी। कुरान करीम ने इस चीज की तरफ भी हमें और आपको लेकर आया, ऐ अल्लाह के बंदो, आज तुम दुनिया में परेशान क्यों हो, आकर तो कुरान करीम का मुताला करो। लेकिन हमें फुर्सत कब मिल जाए कि कुरान करीम को तर्जमे के साथ कोई देखे, कोई तर्जमे से कुरान करीम पढ़े, अहादीस मुबारका को देखे, ये फुर्सत मिलती ही नहीं। कुरान के मुताले से जो बातें आया होती है, चंद मजमूई बातें हैं, इंशाअल्लाह वही बातें बयान करके खत्म करूंगा अपना बयान को। सबसे पहली बात यह है कि हम और आप अगर मुसलमान हैं, कलमा अदा करने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाते, फिर उसके तकाजे को भी पूरा करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ नाम के मुसलमान बन जाएंगे और यूं कहेंगे कि हमें अब इज्जत उसी तरह मिलेगी जैसे सहाबाई किराम को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई, ताबईन को इज्जत अता फरमाई, तबा ताबईन को इज्जत अता फरमाई, सल्फ़े सालिहीन को इज्जत दी, साहिब कुरान को जो कुरान करीम की तिलावत करने वाले कारी कुरान थे, उनके मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले थे, उनको इज्जत मिली, आज नहीं मिलने वाली। इसलिए कि समझ बैठा है कि हमने कलमा अदा कर लिया, बस जन्नत हमारी ठेकेदारी बन गई, जन्नत हमारी विरासत में आ गई। नहीं, चंद नसूस हैं जिनके ऊपर अमल करने के बाद ही हम और आप सुरखरुई हासिल कर सकते हैं। कुरान करीम की मुतालिक से मालूम होता है बंदा कलमा भी अदा करता है, शिर्क के अंदर भी मुब्तला होता है। एक अल्लाह को मानकर भी बंदा को जब कोई तकलीफ आती है, घरों की दरवाजे को ठोकरें मारता है, गैरुल्लाह की तरफ अपनी तवज्जो कर लिया करता है। मामूली किसी काहिन ने, किसी ज्योतिष ने, किसी को भविष्यवाणी करने वाले ने इसी कोई बात बतला दी, ये डर जाता है, परेशान हो जाता है, ज़बान से अदा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई हमारा माबूद है ही नहीं। ज़बान से इकरार करता है, लेकिन आज़ा व जवारे से और उसी तरह से तंगी की हालत में, परेशानियों की हालत में बंदा गैरुल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाता है, शिर्क में मुब्तला हो जाया करता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा फरमाया, ओ मेरे बंदो और मेरी बंदियों, अगर तुमने कलमा भी अदा कर लिए और मेरी इस्लाम की मातहत में आकर तुमने अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर दी, मेरा वादा है तुम्हें कभी भी तकलीफ आ ही नहीं सकती। और क्या फरमाया, अल्लज़ीना युमिनून अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, वो लोग जिन्होंने ईमान ले आया, कलमा अदा कर लिए और जो 6 अरकान ईमान की हुआ करता है, तमाम चीजों को उन्होंने मान लिए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्म,
अपने ईमान में जुल्म को दाखिल होने न दिया। उलाइका लहुमुल अमन, ऐसी लोगों के लिए अमन वाली जिंदगी मिलेगी, ऐसी लोगों को अच्छी जिंदगी मिलेगी, ऐसे लोगों को बड़े ही सुकून वाली जिंदगी इस दुनिया में मिलने वाली है। और आगे ऊपर में वउलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता भी है। अल्लाह वालों, ये मेरा कलाम नहीं, किसी इंसान का कलाम नहीं, अर्श वाला परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि यही लोग हैं जिन्हें अमन की जिंदगी भी मिलेगी, आराम की जिंदगी भी मिलेगी, और यही लोग हिदायत याफ्ता भी होंगे। साहबाई किराम परेशान हो गए, इलाहुल आलमीन और रब्बे करीम हम में से कौन आदमी है जो जुल्म नहीं करता, जो आदमी से कोताही नहीं होती, जिस आदमी से कोई कमी नहीं होती। साहबाई किराम तो जरा सी मामूली बातों पे तड़प जाया करते थे, परेशान हो जाते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल फरमा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें कहा गया अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्मिन, जिन्होंने ईमान ले आया और अपने ईमान में जुल्म को दाखिल नहीं किया, उससे मुलविस नहीं होने दिया। तो हम में से कोई तो साहब ऐसा है नहीं जो उससे बच जाए। हमसे कोताहियां, हमसे कमियां हो जाया करती है। अल्लाहु अकबर। आज हमसे रोजाना लाखों गलतियां भी होती, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, कोई अपने कोताही को इकरार करने को तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह वाला, रहमत है ऐसी सहाबाए किराम की दिलों पे जिन्होंने एक मामूली अपनी गलती देखी, या कुरान करीम जब आई, कुरान करीम की आयत आई, वो समझ बैठे कहीं ऐसा न हो मेरी गलती की इस्लाह परवरदिगार आलम फरमाने लगा है, हमारी गलतियों का इजाला कर, हमारी गलतियों को जाहिर फरमाने लगा। सहाबाए किराम डर जाया करते थे, दौड़े दौड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, ये किनके बारे में नाज़िल हुई। और उसी तशरीह को अहादीस मुबारका भी कहते हैं। आयात की जो तशरीह कर दी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबाए किराम क्या डर गए ये जुल्म सुन करके। जुल्म से मुराद यहाँ पे शिर्क है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया, कहने लगी या बुनैया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे प्यारे बेटे। कुरान करीम ने वइद क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु का लफ्ज़ मौजूद है कि अल्लाह ने जब ये आयत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, अल्लाह ने आयत बना के नाजिल फरमा दी और फरमाया लोगों याद करो उस वक़्त को जब लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, समझाया अपने बेटे को और कहने लगे या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे प्यारे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ दुनिया की किसी शय को शरीक न बनाना। चाहे वो खुशी के अयाम क्यों न हो, गमी के अयाम क्यों न हो, खुशी का वक़्त हो, गमी का वक़्त हो, परेशानी का आलम हो या फिर कोई खुशी की खुशहाली का आलम हो, किसी भी सूरत में ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना ठहरा। और आगे वजाहत फरमाने लगी इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक दुनिया के अंदर शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो यहाँ पर जुल्म से मुराद क्या है? शिर्क है। हम और आप कलमा भी अदा करते और अगर हमारे बेटे को अगर बुखार आ जाता है, कोई परेशानी हमारे घर में आ जाती है, न जाने कितने दरवाजे हम खटखटाना शुरू कर देते, कितने बाबाओं के चक्कर लगाने लग जाते।
कुरान करीम ने यूं फरमा दिया मा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह, इनमें से अक्सर लोग जो ईमान का दावा करता है कि मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, इनमें से अक्सर ईमान की दावेदारों ने तो शिरक में अपने आप को मुब्तला कर रखा है। वो असल में शिरक वाला काम भी करता है, लेकिन खामे ख्याली देखो अपने आप को शुमार करता है मैं मोमिन हूँ। ये कहता है कि मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, शुमार करता अपने आप को मोमिनों में। कलमा अदा कर लेने के बाद हमें और आपको उसी के तकाजे के मुताबिक कि अगर कोई भी हालत हो, हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया जाए, चाहे वो जो भी वक्त हमारा हो। और दूसरा ये है कि हमने और आपने आज सबसे बड़ा अलमिया अगर कुछ है तो कुरान करीम को छोड़ रखे, इससे दूरी बनाई। एक मर्तबा जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रिवायत हजरत मोहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम वो अपने अब्बा से रिवायत करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगा तशहदूना अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और क्या तुम ये गवाही देते हो, ये मानते हो व अन्नी रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल हूँ। व इन्ना हादल कुरान मिन इंदिल्लाह, क्या तुम्हें ये भी यकीन है कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, लौहे महफूज से आया है। वो कहने लगी भला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्यों ना हो, हम तमाम सहाबा किराम इन बातों की गवाही देते, ये मानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फाबुशिरू, ऐ मेरे सहाबा किराम खुश हो जाओ, ऐ मेरे सहाबा किराम खुशी की बात सुनो, ये कुरान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अता फरमाई, तरफुहु बियदिल्लाह, कुरान करीम गोया की एक रस्सी की मानंद है, एक सिरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में, व तरफुहु बिअयदीकुम, और एक सिरा तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाज दिया है। जो बंदा कुरान करीम को पढ़ेगा, कुरान करीम के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा, जिसे पढ़कर जिसे तिलावत करके बुलंदियां मिली सहाबा किराम को, जिन्हें पढ़कर के लोगों ने दुनिया के अंदर बुलंदी पाई, जिनकी तिलावत से लोग बड़े बड़े बने, जिनको इज्जत मिल गई। ऐ लोगों, अगर कुरान करीम को अगर तुम थाम लोगे, इसकी तिलावत करोगे, दुनिया में इज्जत मिलेगी, कोई जलील नहीं कर पाएगा। तो मैं इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में। अब बंदा अगर कुरान करीम की तिलावत करेगा तो जाहिर सी बात है इज्जत मिलेगी, फिर उसे बुजुर्गी मिलेगी। लेकिन अगर यही कुरान को छोड़ रखे तो फिर आदमी कभी भी इज्जत नहीं पा सकता, हमेशा जिल्लत के गार में वो गिरेगा। उसी तरह से उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, क्या लोगों, इन्ना नबियकुम क़द क़ाल इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामा, ऐ लोगों, हम सबके नबी कहकर गए कि ऐ लोगों, पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी कौमों को इस कुरान के जरिए से, इस किताब के जरिए से बुलंदी अता फरमाता है, वयज़उ बिही आखरीन,
जो इसे नहीं मानता दूसरी कौमों को, जो इसको छोड़कर अपनी जिंदगी बसर करता है, उसे जिल्लत दे देता है, उसे गिरा देता है, उसे बुलंदी नहीं देता है। तो कुरान करीम को अगर हमने आपने सीने से लगाए, तिलावत किए, कुरान करीम से हमारी आपकी मोहब्बत हुई, तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम इसके जरिए से हमें और आपको दुनिया के अंदर इज्जत अता फरमाएगा। पहले तो कलमे से हम और आप कलमा अदा करने के बाद भी शिरक में मुब्तला हो गए, फिर कुरान करीम जो इतना अजीम किताब मिली, उसके बावजूद हमें और आपको तिलावत की फुर्सत नहीं मिलती, जिस वजह से आज दुनिया के अंदर हम और आप जलील खार हो गए। फिर तीसरे नंबर पर यह है कि आदमी अगर नेकोकार बन जाता है, मस्जिद से मदरसे से अपने आप को जोड़ लेता है, तो फिर वो आदमी सोचता है कि अब तो मैं जन्नत पाने वाला हूं, मैं तो नेक बन गया हूं। हालांकि अभी इतना काफी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। ऐ लोगों डरो ऐसी आजमाइशों से, ऐसी परेशानी से, जी जब वो अज़ाब आएगा, परेशानी आएगी, सिर्फ गुनहगारों पर नहीं आएगी। ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, तुम में से जो आदमी जुल्म करने वाला हो, गुनाह करने वाला हो, सिर्फ उसी पर ही अज़ाब नहीं आएगा। वालमू, ऐ लोग जान लो कि परवरदिगार आलम बड़ा शदीद पकड़ने वाला है, बड़ा शदीद अंजाम चखाने वाला है। जब हम और आप नेक बन जाएं, फिर हमारा और आपका काम ये बन जाता है कि दुनिया के अंदर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाला काम करें। खुद अच्छा बने, अच्छा होने का काम करे, लोगों को समझाए, लोगों को बतलाए, दीन की तरफ लाए। बस एक हदीस में पढ़ता हूँ, तर्जमे के साथ इंशाअल्लाह अपना बयान खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रिवायत हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, जिसमें ये कहा गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लतअमुरुन्न बिल मारूफी व लतनहउन्न अनिल मुनकर, तुम जरूर भी जरूर नए कामों का हुक्म लोगों से करो, अम्र बिल मारूफ करो, लोगों को नए कामों की तरफ लेकर आओ, वला तनहउन्न अनिल मुनकर, लोगों को गुनाह के कामों से रोको। अगर ऐसा न करोगे, औ लयुशिकन्नल्लाह अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन्हु, अगर ऐसा न करोगे तुम्हारे पाँव पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब भेज देगा, परेशानियां भेज देगा, तुम्हारे ऊपर जिल्लत आ जाएगी। फिर सारी दुनिया में कहोगे, ओ मौलाना जी, ओ मुफ्ती साहब, ओ कारी साहब, दुआ कर दीजिए, माली में परेशानी आई, अज़ाब आ गया, दुआ कीजिए। सुम्मा लतदउन्नहु वला युस्तजाबु लकुम, फिर दुआ करोगे, तुम्हारी दुआ रद्द कर दी जाएगी, कबूल न की जाएगी। तो हमें और आपको खुद अच्छा बनना है, और अच्छे बनने के साथ अपने दोस्तों को, यारों को, घर वालों को, खानदान वालों को, मोहल्ले वालों को अच्छा बनाना है। नेक काम, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कभी नहीं छोड़ना है। परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ, या अल्लाह जितने भी सामीन
उलमाए किराम इस मजलिस में आए, परवरदिगार आलम सबका यहाँ पे आना कबूल फरमा, सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने लोग आए सबको सुनने की और उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम यहाँ की कमेटी ने जो ये प्रोग्राम रचाया है, इनेकाद किया है, इतने उलमाए किराम को मदऊ किए, सामईन के बैठने का इंतजाम किया, परवरदिगार आलम कल क़यामत में महशर की परेशानी से, जहन्नम के अजाब से बचाकर हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ये थे शेख मोहतरम फजीलतुल शेख इमामुल इस्लाम असारी साहब, जो हूबहू फजीलतुल शेख कारी